फैमिली को देखते हैं, जिसमें हम एक हस्बैंड जिसका नाम जेरी होता है और उसकी वाइफ और 2 बेटियों को देखते हैं। जेरी CIA का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर एक दूसरी सिटी में जा रहा होता है और वो लोग काफी हैप्पी थे, लेकिन वो लोग रास्ते में एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जेरी अपनी गाड़ी से ये देखने के लिए उतर जाता है कि ट्रैफिक जाम क्यों हुआ है। वहाँ ज़ॉम्बीज़ का एक खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर अटैक करते हैं और सभी लोगों को काटकर गिरा रहे होते हैं। जेरी वहाँ पर ये बात नोटिस करता है कि जब भी कोई किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो वो 15 सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाता है और ये ज़ॉम्बी वायरस काफी स्पीड से फैल रहा होता है। वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये रास्ते में ही होते हैं, तभी जेरी को उनकी एक फ्रेंड का कॉल आता है। जेरी का ये फ्रेंड भी CIA का एक ऑफिसर होता है। जेरी उनसे हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को बचा सके। अब जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर को आना था। वह उन्हें बाद में बचा लेता। अभी ये लोग बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी उनके आसपास बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो इधर इधर लोगों पर अटैक कर रहे थे और उन पर अभी अटैक करने लगते हैं। उसी में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। वो जेरी को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, लेकिन मरते मरते उस ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। जेरी उसी बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बने, जिसकी वजह से उसकी फैमिली या दूसरे लोगों को उससे कोई नुकसान पहुंचे। वो छत की रेलिंग से कूदने के लिए 15 सेकंड का वेट करता है। अगर इस दौरान वो ज़ॉम्बी बन जाता तो वो छत से कूद जाता, लेकिन 15 सेकंड तो गुजर चुके थे और वो ज़ॉम्बी नहीं बना था। यानी लिक्विड के अंदर जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता। अब जेरी खुद को काफी सेटिस्फाइड फील करता है। इतनी ही देर में उसकी छत पर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो उसके फ्रेंड ने भेजा था, और उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बी से बचाते हुए अपनी उसी हेलीकॉप्टर में बैठाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। वहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलता है जिसने उसकी मदद की थी। जेरी का दोस्त उसे बताता है कि ये इन्फेक्शन तकरीबन सभी कंट्रीज में फैल चुका है और तमाम कंट्रीज इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज हो रही थी और तकरीबन सभी कंट्रीज का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी रुका हुआ था, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे और रोड भी बंद थे। उसका दोस्त ये बताता है कि तुम्हें डॉक्टर फेसबैक से मिलना होगा, क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पर काफी लॉन्ग टाइम से रिसर्च कर रहा था और ये यकीनन कोई न कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि ये वायरस कोरिया से फैला है और इसके मुताबिक हमें एक ईमेल एड्रेस भी रिसीव हुआ था। इसके बाद हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो शायद हम इस वायरस को रोक सके और इसकी कोई न कोई वैक्सीन बना सके। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फेसबैक को तुम्हारे साथ भेजेंगे। जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ये लोग साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। ये उनका मुकाबला भी करते हैं और काफी ज़ॉम्बी को मार भी डालते हैं, लेकिन डॉक्टर फेसबैक जो हमेशा लैब में ही रहे हैं, वो ये सब देखकर काफी डर जाते हैं और डर के मारे वापस भागने लगते हैं और डर की वजह से उनका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उनके हाथ में मौजूद गन से एक फायर होता है और वो गोली उन्हीं को आके लग जाती है, जिससे वो मर जाते हैं। अब जेरी अपनी बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं, जहां से ये वायरस पहली दफा फैला था। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस डेड बॉडी को जो तुम देख रहे हो, ये इस वायरस का पहला शिकार है। जेरी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी बना। वो ऑफिसर इस
बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं, तभी जेल में बैठा एक कैदी इन सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। वो उन सबको इस इंसिडेंट से रिलेटेड बहुत सी बातें बताने लगता है। वो कहता है कि इसमें इजराइल इन्वॉल्व है, क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। इजराइल पहले से ही जानता था कि ये अटैक होने वाला है, उसको ये चीज पहले से पता थी और उस सब के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। और अगर तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इजराइल के शहर यरूशलेम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और तुम्हारे सवालों के जवाब भी दे देगा। अब जेरी यरूशलेम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी को कुछ सही नहीं बता पाता और उनकी बातों के दरमियान वहाँ के लोकल लोग वहाँ अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं और शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश तो करता है, क्योंकि वो जानता था जहाँ शोर होता है वहाँ ज़ॉम्बीज़ उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस तरफ आने लगते हैं। लेकिन वहाँ काफी लोग थे और वो इस बात पर ध्यान नहीं देते और उसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बीज़ उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो दीवार पर चढ़ जाते हैं। अभी तक तो इजराइल इस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बीज़ दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सब ज़ॉम्बी बनने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी थी कि वो ज़ॉम्बी सारे ही लोगों पर अटैक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कुछ लोगों पर अटैक कर रहे थे और कुछ लोगों को टच भी नहीं कर रहे थे। जेरी इस बात को नोटिस कर रहा था। उसी वक्त वहाँ लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है जो जेरी और उसकी टीम को बचा लेता है। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका था, लेकिन वो महसूस करता है कि प्लेन में कुछ आवाजें आ रही है जो प्लेन के पिछले हिस्से में थी। जब वहाँ जाकर देखता है तो उसे ये मालूम पड़ता है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग इस प्लेन में भी मौजूद है और वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेजी के साथ फैलता जा रहा है और ये सब लोग अपना लगेज ट्रेन के बीच वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ को ये सब लोग नजर न आए। लेकिन तभी एक आदमी से उसका लगेज गिर जाता है, जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बीज़ तो शोर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो तमाम ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी लोग उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि यह प्लेन उड़ रहा होता है, तभी प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक जेरी और एक वो फीमेल ऑफिसर। ये दोनों काफी जख्मी होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये दोनों WHO के रिसर्च फैसिलिटीज में पहुंच जाते हैं। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है। WHO के डॉक्टर के पूछने पर जेरी उन्हें बताता है कि दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद एक वैक्सीन हासिल करना है ताकि इससे वायरस को रोका जा सके, जो बहुत ज्यादा असरदार तो हो लेकिन जानलेवा ना हो। तब जेरी उन्हें बताता है कि मैंने एक बात नोटिस की है कि जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, जैसे उन्होंने उन्हें देखा ही ना हो, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जो लोग ज़ॉम्बीज़ नहीं थे वो पहले से ही किसी बड़ी बीमारी का शिकार थे, इसलिए ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ हेल्थी लोगों को ही इन्फेक्ट करते हैं, यानी हेल्थी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ काफी स्मार्ट हैं, पहले से बीमार हुए इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। बेसिकली ये लोग डॉक्टर्स होते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि हमें यह तुम्हारी थ्योरी साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। हम में से कोई एक आदमी अपने अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्ट करके उनके सामने जाए और अगर वो ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। इस काम के लिए जेरी खुद को आगे करता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बैक्टीरिया वाली वैक्सीन फैसिलिटी उस एरिया में ही थी जहाँ पर सब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं और फिर यहाँ पर शोर होने की वजह से सब लोग इन पर अटैक करने के लिए आते हैं। जेरी के सभी साथी वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उस पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत से ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पहुँच जाता है और वहाँ
पर बहुत सारी बैक्टीरिया वैक्सीन रखी हुई थी। वो वैक्सीन उठाकर बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी वहाँ दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जेरी डिसाइड करता है कि उसे खुद ही ये वैक्सीन अपने अंदर इन्फेक्ट करनी होगी और वो खुद के अंदर वो वैक्सीन लगा लेता है और जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो ज़ॉम्बी जो बिल्कुल जेरी के सामने खड़ा था वो उस पर अटैक नहीं करता, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। और ये ज़ॉम्बी किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो या वो किसी घातक बीमारी से ग्रस्त हो। जेरी उन तमाम ज़ॉम्बीज के बीच से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन डॉक्टर और साइंटिस्ट को दे देता है और वो सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, यानी कि अब इनके पास इस वायरस का तोड़ है। और आखिर में जेरी अपनी फैमिली के पास जाता है जिनके पास वैक्सीन नहीं पहुंची हुई थी। उन्होंने भी ज़ॉम्बीज से लड़ने का तरीका खोज लिया था और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल का आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।